बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ये कोर्स जो कि रैंड एंड मार्टिन का है, ये इंग्लिश के कंप्लीट जो आपके ग्रामर है, कंपोजिशन है, इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग, इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एस्पिरेंट CSS, PMS या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बाकी जो प्रोविंशियल कमीशन हैं उनमें अपीयर होना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारा रैंड एंड मार्टिन का लेक्चर नंबर 23 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के मुतालिक है। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 15 और 16 जो है कंटिन्यूएशन है 15, 14, 13। इसमें हमने प्रोनाउंस को पढ़ा था। तो प्रोनाउन की अगर फर्दर जो एक्सटेंशन है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। जब हम प्रोनाउन पे ग्रिप कर लेते हैं तो उसकी एक्सटेंशन को भी समझना आसान हो जाता है। तो आज का जो लेसन हमारा है ये इन दोनों को डिस्टिंक्शन और इनको समझना, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और इसी के मुतालिक हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी होगी। तो आप इसको गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। व्हेन सेल्फ यानी कि सेल्फ SELF जो है इज़ एडेड टू सिंगुलर जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, जैसा कि माई, यूअर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स। जो प्रोनाउंस प्लूरल में होते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हूँ, वो पोजेसिव फॉर्म में हूँ या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हूँ, जैसा कि यूअर, देम, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कि जब हम सिंगुलर प्रोनाउंस या प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स ऐड कर देते हैं, यानी कि प्लूरल के साथ सेल्फ और सिंगुलर के साथ सेल्फ ऐड करते हैं, तो इसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि वो पर्सनल प्रोनाउंस उनको अब हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का नाम दे देते हैं सेल्फ ऐड करने के बाद। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के साथ साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का नाम भी देते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्स, यानी कि जो एक फ़ाइल काम करने वाला है उसी की तरफ वापस उसका अक्कासी करता है या उसको ही दोबारा शो करता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि वो रिटर्न किसको करता है, रिफ्लेक्ट किसको करता है, उसी सब्जेक्ट को जो काम करने वाला। तो जैसा कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ जो है इसी की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, आई की तरफ। इसी तरीके से वी हर्ट आवर सेल्फ, तो ये वही की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर सेल्फ। यू विल हर्ट यूर सेल्फ, तो ये यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। यानी कि ये हमारे पास जो माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, यूर सेल्फ है, यूर सेल्फ है, यू हर्ट यूर सेल्फ, ही हर्ट हिम सेल्फ। तो इन सारी एग्जाम्पल जो इनमें है सेल्फ ऐड करने के बाद इनको हम दो नाम देते हैं, एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसी तरीके से और एग्जांपल हैं, शी हर्ट हर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ। तो इनमें सारे जो इट सेल्फ है, देम सेल्फ है, हर सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये जो हमारे पास वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, जिस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से ये वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन, किस पर्सन को, और थिंग एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि जो उस वर्ब की सब्जेक्ट के तरफ किया गया है, रेफ़र किया गया है, उसी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द जो वर्ब है उसी को ही रेफ़र करता है। जैसे कि ऊपर पहली जो हमारे पास एग्जांपल है इस पेज पर, शी हर्ट हर सेल्फ, तो ये हर सेल्फ इसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ रेफ़र कर रहा है। इसी तरीके से देम सेल्फ दे की तरफ रेफ़र कर रहा है, इट सेल्फ द हॉर्स की तरफ रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारी बात की गई है, समटाइम्स इन ओल्डर इंग्लिश स्पेशली इन पोइट्री ए सिंपल प्रोनाउन वाज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, जैसा कि नाउ, आई ले मी, तो ये मी जो है ये रिफ्लेक्सिव सिर्फ प्रोनाउन के तौर पे, ये जो एक्यूजेटिव फॉर्म है इसकी उसी को ज़ाहिर कर रहा है। नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप। नेक्स्ट हमें और बात बताई गई है एक सीरियल नंबर 134 में, द वर्ड सेल्फ इज़ समटाइम्स यूज्ड एज अ नाउन। जो सेल्फ है इंडिविजुअली, यानी कि उसके साथ कोई प्रोनाउन नहीं होता बल्कि सिर्फ अकेला सेल्फ होता है,
ये भी एज ए नाउन यूज़ होता है, जैसा कि हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, तो यहाँ पे सेल्फ जो है ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, इसी तरीके से ही थिंक्स मच फॉर सेल्फ, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ का जो है ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। अब फर्दर जो है हमारा समझना एम्फेटिक प्रोनाउन किस तरह डिफरेंशिएट करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो ये समझना ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ पे ज़ोर देने के लिए, दबाव देने के लिए, अहमियत वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी सेल्फ को, तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल डू इट माई सेल्फ, अब यहाँ पे आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद इसको करूँगा, तो खुद को ज़ाहिर करने के लिए, ज़ोर देने के लिए कि मैं खुद करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो हमारे पास नाउन इस्तेमाल किया गया है माई सेल्फ, इसको हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। आई माई सेल्फ सा हिम टू डू इट, तो यहाँ पे माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया। यू यूर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तो यहाँ पे यूर सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही हिम सेल्फ सेड सो, हिम सेल्फ यहाँ पे क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी हर सेल्फ से सो, तो हर सेल्फ हमारे पास क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है। इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है। द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, तो इटसेल्फ जो हमारे पास है एम्फेटिक प्रोनाउन है। दे themselves admitted their guilt, तो यहाँ पे themselves हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है। इट विल बी सीन दैट हेयर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि सेल्फ जब हम प्रोनाउन के साथ ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। अगर आगे चल के उसकी कैटेगरी होती है कि वो एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फिसिस, तो ये यहाँ पे एम्फिसिस का मतलब है जोर देने के लिए, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, तो यहाँ पे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो हैं उनको जब जोर देने के लिए हमने इस्तेमाल किया तो उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 28 है, टेल विच प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, यानी कि इन दोनों में सेंटेंस की नोयत के हिसाब से आपने बताना है कि ये जो सेल्फ के साथ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो एज ए एम्फेटिक पर्सनल प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो हम इस एक्सरसाइज को मिलकर सॉल्व करते हैं, आपने भी इस पे फोकस करना है। आई विल गो माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है इसको फोकस करने के लिए कि ये मैं खुद जाऊँगा, तो इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। रामा हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, तो जो रामा ने खुद को ज़ख्मी किया तो हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस नंबर 3, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 4, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, तो यहाँ पे ज़ोर देने के लिए है कि मैंने खुद इसको रिमार्क देते हुए सुना, तो ये एम्फेटिक है। सेंटेंस नंबर 5, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, तो सेंटेंस नंबर 5 में रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ है। सेंटेंस नंबर 6, आई वॉश माई सेल्फ वन आई गेट अप, तो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 6 में हमारे पास रिफ्लेक्सिव है माई सेल्फ। सेंटेंस नंबर 7 है, द बॉयज़ हिड देमसेल्फ, जो बच्चे हैं उन्होंने खुद को छुपा लिया, तो इसमें जो देमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है। दे हैव गॉट देमसेल्फ इनटू अ मेस, दे हैव गॉट देमसेल्फ इनटू अ मेस। सेंटेंस नंबर 8 जो है इसमें हमारे पास देमसेल्फ जो है ये एम्फेटिक है। सेंटेंस नंबर 9, बोडिसिया पॉइजन हरसेल्फ, ये एक नाम है बोडिसिया पॉइजन हरसेल्फ, जो हमारे पास यहाँ पे हर सेल्फ है ये एज ए रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वो उसी जो सब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस नंबर 10 है हमारे पास, दे लव्ड देमसेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स,
तो यहाँ पे देम सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव है, इसे दे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस नंबर 11 है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, हैंग्ड हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंटेंस नंबर 12 है द पुअर विडो पॉइजनड हर सेल्फ, तो यहाँ पे जो हर सेल्फ है इस पुअर विडो की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस नंबर 13 दे इंजॉयड देम सेल्फ, तो ये अगेन जो है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है देम सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस नंबर 14 डोंट यू डिसीव यूर सेल्फ, सेंटेंस नंबर 14 में देखें डोंट यू डिसीव यूर सेल्फ, तो इसमें यूर सेल्फ जो है ये ख़ुद को धोखा देने के साथ ज़ाहिर करने की बात कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 15 है हमारे पास आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, ये पहले भी यूज़ हुआ है, तो ये एम्फेटिक है, यानी कि वो उसी को खुद की अहमियत को या ज़ोर देने के लिए ज़ाहिर कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा 16 सेंटेंस नंबर ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड टास्क, तो हिमसेल्फ है ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 17 वी एक्सर्टेड आवर सेल्फ, तो यहाँ पे भी आवर सेल्फ जो है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस नंबर 18 द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ, द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ, तो सेंटेंस नंबर 18 में देखें जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के तौर पे है, यानी कि कुत्ता खुद को ही आगे चल के चॉक्ड है, यानी कि वो खुद से ही जो उसके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस नंबर 19 है दे गेव देमसेल्फ अ लॉट ऑफ ट्रबल, तो ये सब्जेक्ट को अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस नंबर 20 है वी सेल्डम सी आवर सेल्फ एज अदर सी अस, तो यहाँ पे ये अगेन सब्जेक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर 21 है ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, तो यहाँ पे इटसेल्फ है सेंटेंस नंबर 21 में, तो ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस नंबर 22 है यहाँ पे ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ मोर, यानी कि ये दोबारा अगेन जो है ही जो सब्जेक्ट है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अगेन रिफ्लेक्सिव ही है। सेंटेंस नंबर 23 सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैम सेल्फ, तो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है दैम सेल्फ, तो ये अगेन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर 24 है एक्जिरोस हिमसेल्फ वाज द लास्ट टू क्रॉस द हेल्थ स्पॉट, तो यहाँ पे एक्जिरोस अपने एक्शन को खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एम्फिसाइज कर रहा है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है हिमसेल्फ। सेंटेंस नंबर 25 ही हैज़ लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्टीज़, तो ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 26 है थू शाल्ट लव द नाइबर एज दे थाई सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 27 क्विट यूर सेल्फ लाइक मैन, तो यहाँ पे अगेन जो है यूर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 28 हूसोएवर शैल एक्साल्ट हिमसेल्फ शैल बी अब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है सेंटेंस हमारा 28 है, इसमें रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 29 है नेक्स्ट हमारा सिनाई इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो इटसेल्फ यहाँ पे वो खुद को ही एम्फिसिस करने के लिए जोर देने के लिए बात कर रहा है, तो ये एम्फेटिक है। सेंटेंस नंबर 30 है हमारा आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, तो माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस नंबर 31 प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस यूर सेल्फ, प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस यूर सेल्फ। सेंटेंस नंबर 31 यहाँ पे जो यूर सेल्फ है ये एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव के तौर पे है, क्योंकि ये प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस यूर सेल्फ जो सब्जेक्ट की तरफ ही इशारा कर रहा है। आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 32 में
माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एंड समटाइम्स आई डू हेट माई सेल्फ। तो यहाँ पे एम्फेटिक के लिए यानी कि मैं ख़ुद से नफ़रत करना शुरू कर देता हूँ, ये जो है एम्फेटिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस नंबर 31 में। तो ये आपने सॉल्व करना तो सीख लिया होगा, लेकिन इसको समझ के सॉल्व करने की दोबारा आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। तो आज का लेसन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आप हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।